एवरीवन, सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज से आप लोग का स्पेशल क्लासेस जो बोलते हैं वो स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को इस क्लास में पहले तो हम दे देते कि करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो गेस्ट पेपर हम लिए हैं अलका का, देख लीजिए आप लोग भी, सब कोई अलका का गेस्ट पेपर लीजिएगा, ये वाला सबको इसको देख लीजिए। अलका का गेस्ट पेपर लेना है, इसको हम फिनिश करवाएंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, लेकिन आप लोगों को बेसिक क्लियर कर देंगे सिर्फ गेस्ट पेपर से, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट है। लास्ट मोमेंट में आप लोग पुराना क्लास देखिए, प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, बट सब कोई अलका का गेस्ट पेपर लेंगे। सभी के पास है ये गेस्ट पेपर? सबके पास है ना गेस्ट पेपर आपका? हम आपके सामने ही सारा इसको कंप्लीट करवाएंगे, टेंशन ले लीजिए। आज हम लोग का स्टार्टिंग है यूनिट 1 से, कॉमर्शियल अर्थमेटिक, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सभी के पास है ये चीज? नो मैम, नो मैम। क्यों? हम तो कल आप लोगों को बोले थे ना। ठीक है, कोई नहीं, आज मैनेज कीजिए। आज हार्ड चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला है, आज इजी चैप्टर है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 पढ़ाएंगे, उसके लिए आप लोगों के पास अलका का गेस्ट पेपर होना चाहिए। हम इसी को फिनिश करेंगे और आप लोगों का क्लास अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कराएंगे तो इसमें से आपका तो आना ही आना है, क्योंकि गेस्ट पेपर है। और आप लोग लेते हैं, आप लोग किसका, हमको ये अदर गेस्ट पेपर नहीं लेना है, अलका का ही लेना है। इस पे बहुत क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, तो हम इसी को सजेस्ट करेंगे, ठीक है। सब कोई कल को, आज तक में यानी कल तक में, क्लास से पहले बुक्स ले लेंगे और अलका का ही लेना है। इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा। तो अलका गेस्ट पेपर सबके पास होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। गेस्ट पेपर अनदर बुक नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अलका का है, हम अलका का लेके आए हैं। तो आप लोगों के पास भी सेम बुक होगा, मेरे पास भी सेम बुक होगा, तो ही पढ़ पाएंगे, ठीक से। तो सबको याद रख लीजिएगा, सबको बुक ले लीजिएगा। यूनिवर्सिटी जाएगा के पास। आप हमको फोटो भेजिएगा कोई का, एक पूरा बुक का, यूनिवर्सिटी का कौन सा बुक है उसका फोटो खींच के ग्रुप में पीडीएफ बना करके सेंड कीजिएगा, तो हम देखते हैं उसको भी और इसको भी। और राहुल बोल रहे गैस पेपर से नहीं आता है, विशाल प्रकाश यूनिवर्सिटी गैस पेपर। अच्छा, एसकेएमयू का। ओके मैम। बिहार तो आपका भी तो यही चीज आएगा ना, आपका भी तो ये क्वेश्चंस, मतलब देखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ आपको इतना मोटा बुक पढ़ाएंगे तो आपका इसी से आएगा, ये नहीं बोल रहे हैं। बट इसमें एक चीज है ये कि हम जितना प्रैक्टिस करवाए क्वेश्चन, ठीक है, हम आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, तो उसमें आपका क्या हुआ था कि आपका प्रैक्टिस हुआ था, आप जाने थे कि किस तरह से क्वेश्चन सब आता है। तो उसमें से आप, अगर आपसे 80 क्वेश्चन बन गया, 20 क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन को तो बनाने सीख गए ना। बस वही हम इसमें बता रहे हैं कि इसमें अगर आपको फर्स्ट देख लीजिए, हम बताते हैं एसआई में टोटल आपका 12 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल आपका 12 क्वेश्चन है। जो आपका ये क्वेश्चन सब हम दिए हुए हैं, लेकिन दूसरे तरीके से दिए हुए, मतलब डिजिट चेंज हुआ है, प्रोसेस सेम है। तो ये 12 क्वेश्चन हम अगर आपको करा देंगे, तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो अनदर क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन तो चेंज नहीं ना होता है, अनदर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं बदलता है, संख्याएं बदलती है, इसको लिमिट याद रखिएगा। उसका वैल्यू बदलता है, लिमिट बदलता है, नंबर बदलता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलता है। इसलिए अलका का हम बोलेंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे सारा क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे, बुक सबके पास होएगा, मतलब सबके पास होना चाहिए। तो ही हम, जैसे कि अभी हम 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चंस करवाएंगे आपका प्रैक्टिस, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना मूलधन 10 वर्षों में 2.5% साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपए हो जाएगा। अब हमको बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, इसमें तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो नहीं दिया है,
कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रूफ करने दिया है। दो दो नंबर का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 2 नंबर का होता है। अब हम बता देते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन से मतलब कितने कितने मतलब होता है, लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम, वेरी शॉर्ट क्या होता है। डिस्कशन चाहिए चैप्टर का, जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, उसका भी डिस्कशन चाहिए तो कमेंट में लिखिए, या सिर्फ हम गेस्ट पेपर को कंप्लीट करवाए। अंकज आज समझ में आएगा, रियासत आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि हम इंग्लिश क्वेश्चन में सॉल्व करवाएंगे। वो तो हो चुका है रिया, वो तो हो चुका है, हम तो रिवीजन क्लास कर रहे हैं ना, तो रिवीजन में जो न्यू बच्चे उन लोगों को तो डिस्कशन थोड़ा सा चाहिए ही कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, हम ये बता देते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए यूनिट 1। हम अभी देखिए बोर्ड में छोटा छोटा लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। यूनिट 1, ठीक है। तो आपका चैप्टर का नाम है सिंपल एंड। अब आप लोग न्यू नोट बनाना शुरू कीजिए शॉर्ट में आपका। हम भी यही करते हैं, स्टार्टिंग में तो थ्योरी में जाते हैं और लास्ट में जब गेस्ट पेपर से प्रैक्टिस करते हैं तो एक अलग नोट बनाते हैं उसको। सिंपल एंड कंपाउंड थ्योरी पढ़ा रहे हैं, अभी भी प्रोबेबिलिटी में ही दिमाग है। इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट, बताइए। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर है क्या? शॉर्टकट में बता देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का, हम ब्लैक पेन ले लेते हैं, आप लोगों को दिखाई भी देगा, तो ज्यादा दिमाग ना खराब करते, इसके पीछे का हम लोग पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, अंतर समझ लेते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या क्या है। तो आप लोग देखें यहाँ पे एक साइड हम लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग एसआई बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज, इसको भी लिखना होगा, लिख लीजिए साधारण ब्याज। ब्याज ठीक, एसआई। इधर हम ले लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम लोग करते हैं सीआई, ठीक है। जब हम लोग इसका एसआई और सीआई लिखेंगे तो समझ जाइएगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वेरी गुड। तो अभी जो पुराना पढ़ चुके उन लोगों को बहुत मजा आएगा, सब चीज का आंसर देंगे आप लोग। तो अब हमको बताइए साधारण ब्याज में क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज में कि आपका दर के ऊपर मतलब इसमें ब्याज लिया जाता है, लेकिन साधारण तरीके से, सिंपल वे से। बट इसमें जो ब्याज दिया जाता है ना, वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। समझिए बात को, जैसे कि हम एग्जांपल दे देते हैं कि हम आपको बोले कि आप हमको पैसा दीजिए, हम 1 साल बाद आपको पैसा दे देंगे। तो आप बोले ठीक है ले लीजिए, लेकिन आप उस टाइम ये नहीं बोले कि हाँ आप हमको जब दीजिएगा तो हर महीना का इंटरेस्ट पे हमको पैसा चाहिए, हर महीना पे इंटरेस्ट लगेगा। तो आप बताइए उतना इंटरेस्ट लगेगा तो वो साधारण ब्याज तो नहीं हुआ। तो इसलिए बोलते, और इसमें क्या होता है कि आपका हर महीना इंटरेस्ट लगा, और हर महीना इंटरेस्ट लगने के बाद जो साल में पैसा देगी उसमें भी आपका इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि आपका इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, बिजली के बिल में से यही लगता है। हाँ देख लीजिए कितना अच्छा लिखिए इसमें, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता, नहीं लगता, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। देखिए हम इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं रिया सर, इंटरेस्ट के ऊपर, यानी इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट लिया जाता है, ठीक है, ऊपर इंटरेस्ट लगता है। समझ जाएंगे, अभी हम लोग अभी डिस्कशन कर लेंगे ना, समझ जाएंगे, लगता है, ठीक है। ये चीज हम लोग का पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कि इसमें जो है ना, देखिए ये जो होता है सिमिलर होता है, इससे कोई अलग ज्यादा नहीं होता है। इसमें भी आपका मूलधन होता है, इसमें भी मूलधन होता है, तो ये भी पॉइंट लिखे कि आगे होता क्या क्या है, ठीक। तो ये हम लोग का यहाँ पे छोड़िए, इसको लिख लेते हैं इसी जगह। लिखिए मूलधन होता है, ठीक है, इसको इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं पी से। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिएगा, IMP, ठीक है। मिश्र धन होता है, मिश्र धन, क्लास को ध्यान से देखिएगा, हम लास्ट में रिव्यू मांगेंगे, अमाउंट, ठीक है, इसको हम लोग किसे करते हैं, ए से करते हैं। फिर हम लोग का एक होता है ब्याज, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। एक हम लोग का होता है दर, जिसको हम लोग करते हैं रेट, रेट को किससे करते हैं, दर से, आर से, आर से, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, आप लोगों को देखने में दिक्कत नहीं होगा। अमाउंट, रेट, प्रिंसिपल, हाँ, रेट। और क्या होता है, एक हम लोग का समय भी होता है, समय, इसको हम लोग टाइम बोलते हैं, और यहाँ पे टी इसका डिनोट होता है। और कुछ होता है बताइए, आई हो गया, अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेट हो गया और टाइम हो गया। सेम आप लोग इस साइड भी यही चीज लिखिएगा, ठीक है, सेम आप लोग इसको इधर भी लिख लीजिएगा। और इंटरेस्ट में ये अंतर हम बता देते हैं, समझा रहे हैं तो अंतर को लेते हुए चलेंगे, ठीक। ये चीज आपका इसमें हो गया। और क्या होता है बताइए, और डिफरेंस क्या होगा बताइए, जो पढ़ चुके हैं वो भी कमेंट कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक। अब हमको बताइए, इसमें किसके ऊपर पैसा लिया जाता है बताइए, इसमें मूलधन के ऊपर ब्याज लगाया जाता है, और इसमें किसके ऊपर ब्याज लगाया जाता है, इसमें मूलधन पे भी ब्याज लगता है, और जो मतलब इंटरेस्ट लगता है उस पे भी, मूलधन के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यस मैम, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, इतना सारा भी बाकी है और कुछ नहीं है, फाइल बोलते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी तो कब का खत्म हो गया, रिवीजन क्लास चलेगा फिर से। अब हमको किसी को बताइए, मिश्र धन पे डाउट है, मूलधन किसको बोलते हैं, मूलधन हम लोग बोलते हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, मान लीजिए हम आपको बिना कुछ बोले हम आपको 200 रुपया दिए, तो वो आप मेरा मूलधन हो गया, यानी आपका मूलधन हो गया, ठीक है। 200 रुपया हम आपको दिए, वो सिंपल पैसा हम आपको मूलधन दे दिए। और मिश्र धन क्या होता है उसको समझिए, मिश्र धन वो होता है जब हम आपको बोले कि ठीक है हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमको 1 महीना बाद इस पे ब्याज जोड़ के दीजिएगा, यानी कि मूलधन पर ब्याज जोड़ कर दी गई राशि। आप लोगों को इंग्लिश में हम अगर बोलने जाए तो इसमें मूलधन यानी कि अमाउंट, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा करके हम लोग जो आपको पैसा देंगे यानी कि रिटर्न करेंगे, तो वो हम लोग का अमाउंट बनता है, ठीक है। ब्याज हो गया, तो जो हम लोग ब्याज इंटरेस्ट लगाते हैं, एक्स्ट्रा पैसा जो देते हैं उसको ब्याज बोलते हैं। दर वो हो गया जब हम आपको दिए पैसा तो हम बोले कि ठीक है हम दे रहे हैं, तो आप हमको 2%, 3%, 4%, 100% ऐसे करके हम आपका रेट लगा दिए कि आप जब भी पैसा दीजिएगा हमको इस दर से हमको पैसा गिन के जोड़ के दीजिएगा। टाइम वो हो गया, हम आपको एक निश्चित समय बांध दिए, आप हमको 2 साल बाद दीजिए, 2.5 साल बाद दीजिए, 8 साल बाद दीजिए, लेकिन हमको जब भी पैसा दीजिएगा इंटरेस्ट मतलब रेट दीजिएगा, रेट लगा के और इंटरेस्ट लगा के दीजिएगा, ठीक है। क्लियर, सबको लिखने इतना क्लियर हुआ। अभी और डिफरेंस बताएंगे, रुकिए ना, यूनिट 3 कब स्टार्ट होगा।
यूनिट 3 कब स्टार्ट होगा? हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, जल्दी हो जाएगा, इसी मंथ शुरू होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? यस गुड। रियासत समझ में आ रही है आपको? आपको कल समझ में नहीं आया था, आज समझ में आ रहा है? आप लोग इसमें एक चीज लिख देगा कि जो भी हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का गणना यानी कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा फर्स्ट ईयर को यानी कि प्रथम वर्ष को लेके करेंगे, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो हम लोग करेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में तो आपका एक ही साल 2 साल ही में ही आपको ब्याज लगेगा, बट इसमें होता है कि किस्त भी लगता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हमारे हमेशा दूसरे वर्षों में की जाएगी, यानी सेकेंड ईयर को यूज करेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में किया जाएगा। अब हमको बताइए कि हम इसमें क्या बोले, अभी समझ में नहीं आया होगा, बोल के तो पार कर दिया, नहीं समझ में आया। हम मेरा बोलने का मतलब था कि जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लेंगे ना तो वो हम लोग का उसका गणना जो यानी कैलकुलेशन होता है वो प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर में होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका सेकेंड ईयर में होता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है, ठीक है। 2 साल का से गणना की जाती है, यस वेरी गुड। हाँ, ये चीज हम लोग का क्लियर हो गया। फॉर्मूला हम लोग ज्यादा अभी दिमाग नहीं खराब करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए फॉर्मूला बैठाएंगे, क्योंकि ये गेस्ट पेपर पर आधारित क्लास चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हुआ क्या कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसमें पढ़ना क्या है? बस कुछ नहीं याद रखना है, 5 फिंगर है, 5 फिंगर पे आपका याद रह जाएगा। मूलधन होगा, ठीक है, मिश्र धन होगा, ब्याज होगा, मूलधन होगा, मिश्र धन होगा, ब्याज होगा, और आपका दर होगा और टाइम होगा। बस 5 फिंगर्स मतलब 5 चीज होना चाहिए। बच्चा भी अगर होगा ना यहाँ पे 1-2 का बच्चा, वो भी समझ जाएगा, उसको इस तरह से बताएंगे। क्लियर है? तो भी हम गेस्ट पेपर में जाते हैं, पहला क्वेश्चन पे बोल दीजिए जल्दी से। बाकी सबको भी बोलिए, आप लोग तो ठीक है, और बाकी जो न्यू है अंकज, राधा, राधा तो पढ़ी, राधा भी नहीं पढ़ी है, रुखसार और अंजलि भी यही है, रियाशत, प्रीतम, बापी। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं फॉर्मूलाज पे, कुछ कुछ फॉर्मूला देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अंतर डालिए फिर से एक बार, आप लोग का अंतर डाले होंगे उसी में लिखे SI CI, फॉर्मूला डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग कुछ कुछ, ठीक है। इन सिंपल इंटरेस्ट ऑल ईयर इज सेम, ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि सभी ईयर एक जैसा नहीं होता है, जैसे कि हम आपको बताते हैं, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट में आप लिख लीजिए, हिंदी में हम बता देंगे, पहले इंग्लिश वाले के लिए हम लिख लेते हैं। इन सिंपल इंटरेस्ट, in simple interest for all years is same। हमारा कहने का मतलब है हिंदी वालों के लिए कि साधारण ब्याज में जो प्रत्येक साल का ब्याज होगा वो सिंपल होगा, सेम होगा। इंटरेस्ट फॉर ऑल ईयर इज सेम, यानी कि सभी साल के लिए ब्याज सेम होगा, ठीक है। ऑल ईयर के लिए सभी वर्षों में आपका ब्याज सेम होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाएगा कि सभी वर्षों में ब्याज आपका ये क्या बोलते हैं, आपका अलग अलग होगा। in compound interest, in compound interest यानी कि चक्रवृद्धि, आप लोग भी लिखिए पायल, ठीक है। आप लोग इसको इजी वे में नहीं लीजिए, हो सकता है कि हम आप लोगों को ना बताए हो, इसलिए जो चीज हम नहीं बताए उसको भी नोट डाउन कीजिए।
इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ऑल years are all year is different। अब ये ऐसा क्यों बोले, किसी को लॉजिक है कि हम ऐसा क्यों बोले? आप लोग लिखे हैं तो बढ़िया बात है, इन लोग न्यू है तो इन लोगों को थोड़ा देखना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका क्यों है कि ऑल इंटरेस्ट फॉर ऑल सीरीज से मतलब कि आपका इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लिया जाता है ना, और इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है, लेकिन साल भर में जो आपका ब्याज बना ना, जैसे मान लीजिए कि हम आपको एग्जाम्पल में समझा देते हैं, आपका जैसे हम अभी दिए 100 रुपया, आपसे हम बोले कि ठीक है हमको लास्ट आपका दिसंबर में दीजिएगा, तो एक साल में हम आपको बोल दिए कि इतना % के दर से हमको चाहिए। मान लीजिए मेरा 10 रुपया ही ब्याज बना, तो आप हमको 110 रुपया दे दिए, तो वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बट क्या होता है कि आपके पास पैसा नहीं, आप हमको दिसंबर में बोले कि मैम हम आपको 2025 का दिसंबर में देंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे उतना दिन बाद दोगे तो ठीक है, बट मेरा एक शर्त है कि अब हम इस एक ही ब्याज पे नहीं लेंगे, अब जो मेरा लास्ट दिसंबर में 2024 का दिसंबर में जो पैसा बनेगा, जो मेरा मिश्र धन होगा, हम उस पे भी ब्याज लगवाएंगे, तब हमको पैसा चाहिए। यानी कि जहां 110 रुपया हो रहा था, तो दूसरे वर्ष यानी चक्रवृद्धि ब्याज में तो दूसरे वर्ष में गणना करते हैं, तो दूसरे साल वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो बढ़ गया तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और इसमें सिंपल इंटरेस्ट में हम एक ही साल में पैसा दे दिए, एक ही दर में दे दिए, तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। हाँ, बस क्लियर है। फॉर्मूला लिख लीजिए इसको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है हम लोग का एसआई का, क्या होता है? साधारण ब्याज। एसआई का P इंटू आर इंटू टी बटे 100, जिसमें कि आपका P आपका जैसे कि यहाँ लिख लीजिएगा वेयर, जहां P इक्वल टू मूलधन, R इक्वल टू रेट, दर, T इक्वल टू समय। ओके, क्लियर है। देन इस फॉर्मूला पे अब हम लोग आते हैं, इसका क्या होता है? तो CI बराबर क्या होता है बताइए कोई? हिंदी में इसको तो अच्छा, इसका हिंदी लिख दे हम, इसका हिंदी लिखिए, साधारण ब्याज में सभी वर्षों में ब्याज सेम होगा, मतलब समान होंगे, सभी वर्षों में ब्याज समान होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में सभी वर्षों के ब्याज अलग अलग होंगे, ठीक है। इसका हिंदी तो लिख दिए कि जहां P इक्वल टू मूलधन, R इक्वल टू दर, T इक्वल टू समय, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CI बराबर, आप देखिए चेंज हो गया, यहाँ हम लोग प्रिंसिपल को लेके चलते थे, बट यहाँ हम लोग अमाउंट को लेके यानी कि मिश्रधन को लेके चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिश्रधन को लेके चल रहे हैं। हाँ, P टू P माइनस P, वो थोड़ा हाई लेवल में बता दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम लोग P लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग का CI क्या हो जाएगा ना कि P और आपका बताइए अमाउंट वाला फॉर्मूला A इक्वल टू CI वाला लेके सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला तो आपका P का प्रिंसिपल का वो चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा? जो खुशी बोली है वो भी हमको लग रहा है थोड़ा इनकम्प्लीट, बताइए। हाँ, 1 प्लस R बटे 100 का पावर T, गुड, पढ़ चुकी है, वेरी गुड। तो यहाँ पे CI इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? P 1 प्लस R बटे 100 पे पावर T, यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए P इक्वल टू मूलधन,
R is equal to some दर, T is equal to टाइम। बट एक चीज देखिए आप लोग, हम लोग सीआई निकाल रहे हैं तो आप जैसे खुशी बोली तो यहाँ पे हम लोग को माइनस भी लगता है। वेरी गुड खुशी, यहाँ पे माइनस भी लगेगा। बट हम लोग जब अमाउंट वाला फॉर्मूला लिखेंगे ना पायल, तो अमाउंट वाला जो फॉर्मूला लिखेंगे तब हम लोग इस चीज को लिखेंगे। क्या होता है कि दो तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। एक आपका देखिए मूलधन हम लोग यहाँ पे जब निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इस सीआई तो निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम लोग को मूलधन दिया हुआ रहा तो निकल जाएगा। बट अगर हम लोग का मूलधन नहीं दिया हुआ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ नीचे दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है ना? ये क्या है मैम बता रहे खुशी? हाँ अभी देखिए पायल सही बोली, ठीक है। इसको हम डाउन करते हैं फिर समझाते हैं। हाँ हम नहीं देखे थे पहले, हम एक ही फॉर्मूला देखे थे आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे यहाँ पे ही हम आपको बता दे रहे हैं कि फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई हार्ड नहीं लगेगा। बट यहाँ पे ही लोचा बची होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग को अगर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को लिए दे दिया तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला दिया हुआ है, P इक्वल P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R का 100 और यहाँ पे पावर T माइनस P, यानी कि प्रिंसिपल पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिर प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। बट अगर हम लोगों को नहीं दिया रहा, बताइए अगर हम लोग को नहीं दिया रहा, एक मिनट आप लोगों को दिखेगा नहीं फिर यहाँ लिख लेते हैं टाइम T इक्वल टू, हर जगह हम ये चीज नहीं लिखेंगे अगले बार से। अगले बार से क्या लास्ट ही क्लास है ये वाला इसका। अमाउंट इक्वल टू, अगर हम लोग का ये मूलधन नहीं दिया हुआ रहा तो हम लोग मूलधन पहले निकालेंगे। या तो आपको अमाउंट दिया हुआ रहेगा तो आपका मूलधन निकल जाएगा, मूलधन दिया रहेगा तो अमाउंट निकल जाएगा, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा। और यहाँ पे भी अगर मूलधन निकालने के लिए दिया ना तो सीआई अगर दीजिए कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो रहा है तो आपको मूलधन बताइए, तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, मिटा दे। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा यहीं पे, क्योंकि इस क्लास के बाद हम नहीं आएंगे और नहीं हम आपको बता पाएंगे। ये वाला क्लास हम खत्म करेंगे, मतलब सेशन खत्म करेंगे, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं। हाँ एग्जाम से पहले क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने का नौबत ही नहीं आएगा। चलिए बाकी को भी होने दीजिए, नीचे वाला फॉर्मूला डाउट हो रहा है खुशी? ये भी फॉर्मूला है आपका और ये भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। पायल आप भी सही बोले, लेकिन आपका 100 यहाँ पे नहीं दिए थे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, जब हम लोग को अमाउंट निकालने के लिए दे दिया तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और आपको सीआई निकालने के लिए दे दिया तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। मूलधन निकालने दे दिया तो हम लोग इस दोनों फॉर्मूला में से किसी में भी, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो इसको भी कर सकते हैं, और जिसका कैलकुलेशन लो है तो आप इस पे भी रख के वैल्यू पुट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा ना, अगर होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बता देंगे। हाँ हाँ अमाउंट और प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। क्लियर है, इसको मिटाएं, आगे बढ़े, गेस्ट पेपर पे जाए। रियासत बताइए, अंकल बताइए, जो न्यू है उन लोग बताइए, पुराने वाले तो पढ़ लेंगे। प्रीतम लोग आप लोग बताइए। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबको कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए मिटा तो देंगे लेकिन फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना होगा, एक्स्ट्रा नेट लगेगा। यस मैम। तो देन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसमें बचा नहीं है, खत्म। फॉर्मूला भी हम बता दिए।
ओहो मिट गया, टॉपिक ही मिट गया। कोई नहीं, ऐसे भी तो अब तो न्यूमेरिकल ही करना है तो जगह तो चाहिए ही। चलिए सबको, अभी जिसके पास हल्का गैस पेपर नहीं है कोई बात नहीं, कल तक ले लीजिए। हम अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या है कि आपका पहला क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट अभी करवा रहे हैं, ठीक है। इसको पॉइंट आउट हम डिफरेंस बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे देखेंगे। अभी हम लोग का सिर्फ चलेगा सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक दिन में खत्म। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हो गया वेरी शॉर्ट टाइप, यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन। कितना मूलधन 10 वर्षों में 2.5% साधारण ब्याज की दर से 1,000 रुपया हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ दिया है, कितना मूलधन, ठीक है, कितना मूलधन पूछ दिया है। ठीक, तो हम लोगों का मूलधन कैसे निकलेगा, ये चूंकि हम लोग साधारण ब्याज निकाल रहे हैं तो हम लोगों का मूलधन कैसे निकलेगा बताइए। फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, तो अभी बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। तो इंग्लिश वाले के लिए हम क्वेश्चन इसमें है, इंग्लिश वाला का भी क्वेश्चन करवा देंगे। तो कितना मूलधन 10 वर्षों में 2.5% की साधारण ब्याज की दर से 1,000 रुपया हो जाता है। यानी क्या हो जाता है 1,000 रुपया आपका, 1,000 रुपया आपका यहाँ पे क्या है बताइए, ब्याज है, मिश्र धन है, जो हम लोग को मिश्र धन जो ब्याज लगा करके पैसा दिया गया वो है। और आपका दर यहाँ पे 2.5% है और टाइम आपको दे दिया 10 साल। तो हम लोग को कितना पैसा दिए थे वो निकालना है। क्वेश्चन आपका ये है, ओके। हाँ गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, कितना मूलधन 10 वर्षों में, तो हम लोग को निकालना पहले क्या, को नहीं लिखेंगे। सबसे पहले दिया है 10 वर्षों में, तो 10 वर्ष से पता चल रहा है कि ये आपका टाइम है। फिर आपका बोल दिया कि 2.5% साधारण ब्याज की दर से, तो आपका रेट दिया हुआ है 2.5%। अब जब 2.5% दिया हुआ है तो क्या हम लोग इस लोग को 2.5 लेके सॉल्व नहीं कर सकते। 2.5 का मतलब क्या होता है 2.5, तो 2.5 इसको लेके सॉल्व करेंगे तब बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों को केस पेपर में दिया हुआ है कि ब्याज की दर से 1,000 रुपया हो जाएगी। तो हम लोग का क्या होता है, अमाउंट हो रहा है, तो हम लोग को अमाउंट दिया हुआ है आपका 1,000 रुपया। इसको पूरा लिख देते हैं, अभी लिख दे रहे, बाद वाले क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। अमाउंट आपका 1,000 रुपया। निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, कितना मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन निकालने दिया है, मूलधन। ओके, फॉर्मूला किसको किसको पता है बताइए। और आई थिंक रिया ये वाला क्वेश्चन, रिया नहीं खुशी वाला क्वेश्चन में से पूछ चुकी है और हम उसको सॉल्यूशन भी दे चुके हैं। गेस्ट पेपर में आपका क्या दिया हुआ है कि 2 विधि दिया हुआ है, एक विधि से हम लोग सॉल्व किए थे ना और दूसरा विधि से नहीं किए। ये वाला आप लोग को एलिगेशन मेथड से बनेगा, ठीक है। इससे अगर बताएंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बता सकती हूँ। बट अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला पे जा रहे हैं तो फॉर्मूला पे जाएंगे। अमाउंट इक्वल टू P प्लस P इंटू R इंटू T बटे 100। फॉर्मूला यूज कीजिए। कौन सा फॉर्मूला, देखिए क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट दिया हुआ है, ठीक। प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल बराबर P प्लस SI। मिश्र धन बराबर, इसको हिंदी में लिख लीजिए, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। शॉर्ट में जाएंगे, गेस पेपर वाला न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, वो तो सब पे कोई करेगा, ऑल ओवर इंडिया में आपका करेगा। तो क्या आप भी उसको उसी को कीजिएगा, नहीं ना। तो मूलधन प्लस ब्याज। अब हमको बताइए, नहीं बन जाएगा, फॉर्मूला में लिख देती हूँ। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। तो SI हम लोग का क्या है, P प्लस SI क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटे 100 होता है ये चीज। तो अब इससे हम लोग को कुछ नहीं करना है, सारा चीज दिया हुआ है और इसको बस सॉल्व करना है। ये तो आप लोगों से हो ही जाएगा। बताना है क्या इसको, बताइए। पहला क्वेश्चन है, बता देंगे, ठीक है। यस सर।
फॉर्मूला में लिख दी, इसी फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करना है और आप लोगों को बनाना है। बताइए जल्दी, किसी को डाउट है इस पे तो हम बताएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, लीव कर देंगे। कोई नहीं, पहला क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ। हमको लगता है कोई बोल नहीं रहा, यानी सबको सॉल्व करने चला गया। तो अमाउंट हम लोग का कितना दिया हुआ है? अमाउंट 1000 लिख देते हैं, 1000 रुपए। इसको बेचारा हम लोग को मूलधन निकालने के लिए ही दिया हुआ है, तो मूलधन को मूलधन ही रहने देते हैं। फिर हम लोग को यहाँ पे प्लस अंडर ब्रैकेट करना है। तो अब हमको बताइए, फिर यहाँ पे मूलधन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मूलधन को मूलधन ही रखते, ठीक है। अब हमको यहाँ पे जानना है कि 2.5 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, 2.5% दर दिया हुआ है, तो 2.5% पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2.5 इंटू टाइम आपका कितना हो जाएगा? टाइम आपका 10 साल बटे 100, ठीक है। इसको बंद कर दिए। फिर ये पॉइंट अगर उड़ेगा तो ये जाएगा। फिर आपका यहाँ पे बताइए, सही हो रहा है ना? हाँ सही तो हो रहा है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 10-10 चला जाएगा। फिर यहाँ पे 25 हो गया, 10-10 अगर चला गया तो 25 हो जाएगा आपका। फिर आपका 1000 इक्वल टू पी प्लस, अब एक ही बचा है तो 25 पी आपका इधर हो जाएगा, तो 25 पी, फिर 25 एक 26 पी, 26 पंचे 26 अट्ठे, कट रहा है, सॉल्व हो रहा है। 800 आंसर, 1-10 नीचे। अच्छा पॉइंट पूरा है, फिर 1-10 नीचे पड़ेगा ना, ठीक है, तो मैं भूल गई, 1-10 नीचे पड़ा, हम इसको कटा दिए। 10-10 जब 100 हो गया, एक मिनट, ठीक, पॉइंट दिए, ये हम लोग का 10 आ गया। 10-10 जा इधर 100 हो गया, 5 दूनी 10, पंचे 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग का पी ऊपर में एक ही पी है, नीचे में आपका 2-2 जा 4 है, देख लीजिए ध्यान से, आप लोग अपना कटाइएगा, ठीक। अब हम क्या किए हैं ना कि एलसीएम लेंगे इसका। 4 को 4 लिखे, 1 4 जा 4, तो 4p प्लस 4 1 जा 4, तो ये हम लोग का p ही रहेगा। फिर 1000, 4p और 5p, 5p हो गया और इधर 4 कटेगा, 4 5 2 जा 10, 200। अब 200 इधर बचा और आपका p/4 है। अब हम आप लोगों को बताइए, कौन कैलकुलेशन किए थे इस तरह से कि p को इधर ले गए तो ये हम लोग का माइनस हो जाएगा? कैसे माइनस होगा? नहीं पता है कि अगर इक्वल टू के इधर है तो अगर डिवाइड में तो इधर जाएगा तो गुना होगा, तो क्या होगा? p इक्वल टू 200 इंटू 4 इक्वल टू 800। आंसर आ गया। एक्चुअली पता है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ नहीं था मेरे से, हम काटने में हड़बड़ाए और काटने मतलब हमको काटने में अच्छा लगता है तो हम आगे आगे जल्दी फटक फटक काटने लगे। हम सोचे कि अभी 10 लिखेंगे उससे अच्छा काट देते हैं। आया मैम पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, सब कोई बना लिए, वेरी गुड। अंकज का भी आंसर आ गया, ब्यूटी का भी आ गया, यस मैम सही है सही है, वेरी गुड, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन हो गया। हम एक काम करेंगे कि क्वेश्चन का भी हम गेस्ट पेपर का नहीं होगा ना, तो आप लोगों का अपलोड कर देंगे फोटो खींच के। जो नहीं ले सकते हैं, जिनको नहीं मिलेगा, तो उन लोगों के लिए भी उपाय है, हम क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देते हैं। आप लोग समझिएगा और देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। लेकिन हाँ, मेरे पास भी गेस्ट पेपर आ गया है। हम अगर बोल दिए कि एसआई का न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमको भेजिए, और जहां देख लिए कि गेस्ट पेपर से रिलेट हो रहा है, तो हम पक्का बोलते हैं उसका क्रॉस कर देंगे। पता है खुशी, कल को हम ब्यूटी ही तो ग्रुप में हम आंसर डालने वाले थे, वो ऑब्जेक्टिव जो रीजनिंग का लिए थे, हम भेज करके उसको सेंड किए, हम टाइपिंग कर लिए थे, उसके बाद सेंड करने वाले थे। अब हुआ क्या, मेरा फोन ऑफ हो गया, कॉपी किए थे, कॉपी भी हट गया, खत्म हो गया। फिर से अब कर देंगे हम टाइम निकाल के। कैसे हम अपलोड कर देंगे? आज समझ आ रहा है अंकज को, रियासत को, प्रीतम को, बाकी को? आज किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ज्यादा बात को ना करते हुए
हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसके पास आपके पास है यूनिवर्सिटी वाला, वो पीडीएफ बना के याद से ग्रुप में भेजेंगे हमको। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कितने वर्षों में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, कितने दिनों में, यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम को निकालना है। क्वेश्चन को समझे ना, अपने याद हो जाएगा कितने दिनों में, यानी कि हम लोग को टाइम निकल दिया है। टाइम निकालने के लिए दिया है, दर दिया हुआ है, हम इतना पता है क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते। 5%, अच्छा ये दर है 750 रुपए का मिश्र दर, यानी कि अमाउंट है। दर से 750 रुपए आपका मूलधन हो गया, मिश्र धन इतना दिया है, ऐसे पढ़ते हैं, देन सॉल्व करते हैं। तो कितने दिनों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 750 रुपए का मिश्र धन से 762.75 रुपीज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को दर निकाला, तो सॉल्व करते हैं इसको। सेम है ना, इसलिए तो अलका का ही है ये, देख लीजिए एक मिनट। अंडर के अनुसार ये भी तो आपका शायद उसी से ही है, लिखा हुआ है तो अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम के अनुसार। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का ही है। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम के अनुसार नंबर 1 गेस्ट पेपर, सोचिए नंबर 1 यही पेपर है, सबको कब लेना ही पड़ेगा। हाँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 5% की साधारण ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 2, कितने वर्षों में, टाइम निकालना याद रखिएगा। दर दिया हुआ है आपका 5%, फिर आपका मूलधन दिया हुआ है 750 रुपए, मिश्र धन दिया हुआ है आपका 762.75 रुपए। निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला किसको किसको पता है? टाइम का फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो P इक्वल टू सॉरी SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी लिखते हैं ना, P इंटू आर इंटू टी। कुछ भी नहीं करना, आपको पता है, बस आपको ये वाला टी को इधर लाना है। देखिए SI है तो टी को हम लोग इधर ले आएंगे, फिर आई हम लोग का रह जाएगा, इंटरेस्ट ऊपर आ जाएगा 100 बटे P इंटू आर। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, बस न्यूमेरिकल का मतलब आपको वर्ड चेंज किए। पलटी खाएगा तो याद रखिएगा 1/2 है ना, इधर आपका 3/4 है, तो अगर हम इसको इधर गुना करेंगे तो ये हम लोग का 4 2 कट जाएगा। ठीक है, बचा 1, तो क्रॉस करेंगे तो 2 1 2, 3 1 3, ऐसे हो गया। लेकिन अगर बोल दिए कि इसको पलटाएंगे तो हम लोग का हमेशा पलटी खा जाएगा, 2/1 हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। तो इसी में हम लोग का फॉर्मूला ये बन गया। देखिए साथ ही साथ आपको फॉर्मूला भी आ गया। बट आप लोग एक चीज यहाँ नोटिस किए होंगे कि आपको क्या फॉर्मूला में तो दिया हुआ है कि इंटरेस्ट भी यूज किया, और आपको तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया। बताइए तो इंटरेस्ट कितना लगा है, सब कोई कमेंट कीजिए कि इंटरेस्ट कितना होगा, बताइए। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इतना भी तो नहीं है कि 10th में 9th में तो पढ़े ही है। हमको इंटरेस्ट कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, बुक को बंद कीजिए, इंटरेस्ट कमेंट कीजिए। सोचिए इतना भी पता है कि बुक खोल कर बैठे हैं, तो देख के ही नहीं कीजिएगा। ब्यूटी क्या मैम, आप अलगा वाले अच्छा, आई हल्का लोगों होता है। हाँ रिया, 762 आपका ब्याज है, वो तो अमाउंट है, मिसधन है 12.75। पक्का ना चोरी नहीं किया है, अगर चोरी किया होगा तो पाप लिखेगा। हाँ चोरी नहीं करना है। तो इंटरेस्ट हम लोग का कैसे निकलेगा, जो अमाउंट मिश्र धन जो है ना,
अमाउंट में ही हम लोग मूलधन को प्रिंसिपल को घटा देंगे। सोचिए बॉस है ये बॉस, अगर ये नहीं तो ये भी नहीं, मतलब ये रहेगा तो ही ना मिश्र धन बनेगा, बॉस तो ये हो गया, सॉरी सॉरी। तो अमाउंट कितना है 762.75 माइनस 750 डिवाइड करेंगे तो कितना 12.75, ये हम लोग का निकल गया इंटरेस्ट। अब फॉर्मूला क्या था हम लोग का टाइम का, टाइम का फॉर्मूला था आई इंटू 100/p/r। आई कितना हो गया 12.75 इंटू 100, पी कितना है प्रिंसिपल है 750 रुपया। अब बेटा दर का भी यूज हो गया, दर हम लोग का 5%, ये 2 को गया। अब बताइए क्या करेंगे, 2 को गया नीचे 2 को जीरो पड़ गया, 10 पंचे 500। अब हमको कटाने में मजा आएगा इसलिए हम कटा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग भी कटाइए। चलिए कौन पहले कटा पाते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और फिर 5 पंचे 25 और कटेगा 5 एकम 5, 5 पंचे 25 150, 5 पंचे 25 एक कमी। अब आया 51/150, आंसर है 51/150 है। ये क्या किया है 750 कितने दिनों में, अच्छा हमको दिन निकालना है ना, 17/25, ये क्या हो गया, हम जल्दी हड़बड़ी में फिर से गलती काटे, रुकिए तो इसको उतार लिए, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इतना छोटा में नहीं दिखा, हम काट दिए, सब चीज को काटिए दिए, ठीक है। इंटरेस्ट हम लोग का कितना था 12.75 रुपीज, ठीक। फिर हम लोग का निकालना था टाइम, टाइम की निकलेगा आई इंटू 100 पी इंटू आर, तो इंटरेस्ट हो गया 12.75 इंटू 100 बटे पी हो गया 750, आर हो गया 5, ठीक। अब इसको क्या किया बताइए तो, 0.4 आया, ठीक है, 2 को जीरो लगाया मेरे जैसा। अब क्या किया है, ये 2 को जीरो, ये 2 को जीरो चल गया, बचा 5, ठीक। अब हम लोग अगर हम लंबा डिजिट से कटाएंगे तो काट देंगे, बट आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा किससे काटे, तो 25 तिया 75, 25 तिया 30 बार में आपका ऊपर वाला कट नीचे वाला कट जाएगा, और 1275 को अगर 25 से करेंगे तो 51 51 25 51 25, हाँ देखिए 25 तिया 75 और आपका 25 51 करेंगे तो 1275, ठीक। और कटेगा नहीं कटेगा, 51 आया और फिर 5 तिया 15 150, अब फिर 3 से कटेगा, ठीक है, तो था पिछले वाला हम देखे ही नहीं, 3 5 15 और 3 27 दिया 51, 27/50। अब हमको निकाला था 3 का संख्या, अगर वर्ष रहता तो अब हमको हम क्वेश्चन पूछते, लॉजिक लॉजिक लगाते हैं। चलिए बताइए हमको, अगर वर्ष पूछता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, गेस्ट पेपर वाले ज्यादा होशियारी नहीं, हाँ मानते हैं आपके पास गेस्ट पेपर है, अब जो बच्चे के पास नहीं है वो क्या करेगा, आप लोग चीटिंग नहीं, बताइए। आंसर 124 दे, हाँ वो तो पता चल गया हमको अंकल, चीटिंग नहीं। बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम ये तो निकल गया, ये क्या आंसर है, ना हम लोग को दिन में नजर आ रहा है, ना साल में नजर आ रहा है, ना महीना में नजर आ रहा है, बताइए हमको। 17/50, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, हे भगवान, 17 × 51, बोलते कुछ और है लिखते कुछ और है, 17 × 51 और 27 × 51 लिख दिए, कोई बात नहीं, होता है, छोटे छोटे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ 17 × 51, हम बोले ना, बोलते ठीक है लिखते गलत है, या तो लिखते सही है तो बोलते गलत है, बोलते सही है तो लिखते गलत है, इग्नोर इट। बताइए यहाँ पे, अगर साल निकालने के लिए वो दिया रहता तो वर्ष निकालने के लिए 365 से गुना, किस क्यों करेंगे 365 से गुना, क्योंकि हम लोग को दिन निकालने के लिए बोला है तो 365 से किए, वर्ष निकालने के लिए बोलता तो 12 से करते, तो 365 बोला है, मतलब दिन में बोला है, कटाइए 5 7 35, 5 या 15,
ठीक है, और 7 3 21 और 7 1 7, ठीक है, 124, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 124, यानी 124 दिन में इसका इतना ब्याज बन जाता है। 124 दिन यानी कि 30 चौके आपका हो गया 4 महीना, 120 और 4 दिन, यानी 1 महीना 4 दिन, वही 1 महीना 4 महीना लगभग समथिंग। देखिए यहाँ पे एक चीज, ये तो हम कटाए, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस किए, इसको नहीं कटाए हम, 5-10 बार में कटेगा ये चीज, इसको हम कटाए नहीं, आप ये चीज देखिए नहीं, तो 5 से तो इसको कटा दिए, अब हम लोग के पास क्या बचा और कटेगा, 17, और 17 को 17 गुना कीजिए तो 73 को 17 से, 73 को 17 से गुना कीजिए, 73 को 17 से, 17 को 73 से गुना कीजिए, 1241 ठीक है, वेरी गुड, 1241 अंकज का कैलकुलेशन बहुत स्पीड है, बटे 10। अब हम अगर इसको पॉइंट डिवाइड करेंगे तो 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 10 एक 40, पॉइंट 1 और इधर एक और 0 बचेगा। अब हमको बताइए, आप एक चीज पढ़े हैं, आप लोग तो सब कोई पढ़े ही होंगे एक चीज की, अगर हम लोग का पॉइंट के बाद 100, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद दे दिया 09, तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये 1 है। अगर 50 से बड़ा ऊपर चला गया यानी 51 हो गया, तो हम लोग का 1, जैसे मान लीजिए ये चीज हो गया 1.52 है, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं बताइए, अगर 1.52 है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, तो वेरी गुड, दो सही है, बाकी भी तो हाँ, तो ये हम लोग इसको 2 मानते हैं। तो अब हमको बताइए, पॉइंट के बाद आपका 1 था, ठीक है, तो 1 था तो हम लोग इसको 124 मान सकते थे, तो ऐसे करके 124 आंसर लिख दीजिएगा, खत्म, 124 दिन आंसर। यस, पेपर वाला अगर समझ में नहीं आता है सॉल्यूशन तो फिर हम कराएंगे, कल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करवाते हैं, या फिर जो हार्ड रहेगा ना हम जानेंगे कि आपसे नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे सिंपल इंटरेस्ट का, जैसे आपका 8 नंबर एक बार करा देंगे, 9 नंबर भी करा देंगे, 10 नहीं कराएंगे, 11 नहीं कराएंगे। हाँ, आपका ना हम 8 9 और 12 करवा देंगे कल को, ठीक है, ये सब हार्ड हार्ड नहीं है, मतलब न्यू है, तो हम आपको कल बता देंगे। आज का क्लास यही रखेंगे, सबको बताइए कैसा लगा क्लास, मजा आ रहा है ना, मजा आ गया ना, मतलब तो पढ़ लिए, आ गया ना मजा। आंसर बताइए, क्लास समझ में आया आज तो आपका, मतलब आज आपका पहला, आज ही आपका पहला दिन था समझिए, वो सब तो आप 20 मिनट आए थे ना, आज ही आपका पहला दिन था, पहला दिन में मजा आया आपको। हाँ मैम, चलिए ठीक है, तो अब हम यही रखते हैं और क्लास को खत्म करते हैं, क्वेश्चन हम अपलोड करवा देते हैं अभी भेज के, और अब बस आप लोग अपना कीजिए और सॉल्व करते रहिए। अभी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फोटो खींच के डाल देते हैं, एक टॉपिक ही डाल देते हैं ना, वैसे होगा कि आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये इसका क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, बाकी 3 स्टैटिक। अरे देखिए यहाँ पे ये जो आपका है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट ऑफ, ये जो है ना मेजरमेंट ऑफ, ये सब आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये एक टॉपिक है, और एक स्टैटिक, आपका 2 टॉपिक तो है ही, 2 टॉपिक में आपका थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा बताइए, यूनिट 2 था,
क्या वो था प्रोबेबिलिटी, उसमें ही आपका 1 2 3 4 5 5 टॉपिक आपका उसमें दिया था, तो क्या वो चैप्टर पढ़ा था? नहीं, वो प्रोबेबिलिटी तक मेन एक टॉपिक ही है। स्टैटिक्स है जिसमें हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, और एक आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल, खत्म हो जाएगा ना। यूनिट 1 के बाद हम यूनिट 3 पढ़ा देंगे, ठीक है? यूनिट 1 के बाद यूनिट 3 पढ़ा देंगे, ठीक है।